संक्रो नरकायव कुलघनाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्तपिंडोंक्रिया। संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। इससे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत्योनि व अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणा पितना न किंकरो नायर मृणी चराजन सर्वात्मना यह शरण शरण्य गतो मुकुंदम परहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरणकमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। और इसे के साथ आज हमने पहले अध्याय का 41वें श्लोक का तात्पर्य देखा। अब हम कल 42वें श्लोक का तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुष्चरित्रयः कुलघनाना वर्णसंकरकारकै उत्साधन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। कुल परंपरा को भी विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं। उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य अविनष्ट हो जाता है। जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरादायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। और इसे के साथ आज हमने पहले अध्याय का 42वें श्लोक का तात्पर्य देखा। अब हम कल 43वें श्लोक का तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्सन्न कुलधर्माना मनुष्याना जनार्दन नरके नियत वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। जय श्री कृष्ण। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है।
वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। और इसे के साथ आज हमने पहले अध्याय का 43वें श्लोक का तात्पर्य देखा। अब हम कल 44वें श्लोक का तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहो बत महत्पाप कतु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभे हंतु स्वजन्मुत्ता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। जय श्री कृष्ण। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या मां के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। और इसे के साथ आज हमने पहले अध्याय का 44वें श्लोक का तात्पर्य देखा। अब हम कल 45वें श्लोक का तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि मां प्रतिकारमशस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हनुस्तम्मे क्षेमत्रम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। जय श्री कृष्ण। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषय अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्धत है। इस सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुए हैं। और इसे के साथ आज हमने पहले अध्याय का 45वें श्लोक का तात्पर्य देखा। अब हम कल 46वें श्लोक का तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं उक्त्वा जुक्नः संख्ये रथोपस्थ उपाविष्ट विसृजय सशर चाप शोक संविघ्नमांस। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। जय श्री कृष्ण। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रख के आसान पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमलहृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। और इसे के साथ आज हमने पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग पूर्ण किया। अब से हम कल दूसरा अध्याय सांख्य योग का पहला श्लोक देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।